आज हम लोग को समझना है समअवयवता कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। केमिस्ट्री में जो ये बोर्ड एग्जाम में जो 2 मार्क्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समअवयवता क्या है। तो ये जो है सबसे पहला तो कार्बनिक यौगिक के लिए लागू होता है। समअवयवता जो है सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लागू होता है, कार्बनिक यौगिक के लिए। तो कार्बनिक यौगिक में जो जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक की बात होती है, 2 या 2 से अधिक, तो उसमें जो 2 चीज होती है सूत्र, एक अणु सूत्र और एक होता है संरचना सूत्र। अणु सूत्र और संरचना सूत्र। तो जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो उसमें जो अणु सूत्र समान होना चाहिए और जो है संरचना सूत्र अलग अलग होना चाहिए, तब जो है वो कार्बनिक यौगिक का जो समूह है वो समअवयवता, एक दूसरे का जो समअवयवी कहलाएंगे और ये घटना जो है समअवयवता कहलाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होता है यानी अलग होता है, तो वो जो ये घटना जो है समअवयवता कहलाती है और वे कार्बनिक यौगिक एक दूसरे के समअवयवी कहलाते हैं। जैसे यहां दिख रहा है ये दोनों जो है यौगिक जो है कार्बनिक यौगिक एक दूसरे के समअवयवी हैं, एथिल अल्कोहल और डायमिथाइल ईथर। तो इसका जो अणु सूत्र जो है समान है लेकिन जो है संरचना सूत्र अलग अलग है। इसका अगर अणु सूत्र ज्ञात करेंगे तो ये जो समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग है। इसमें जो ईथर जो है यानी ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ जो है ये जो देखिए मिडिल में, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो संरचना सूत्र अलग है, इसमें ऑक्सीजन अकेला है नहीं बल्कि यहाँ पर जो अल्कोहल है हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर जो है अल्कोहल ग्रुप का समूह जो फंक्शनल ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो इसका संरचना सूत्र अलग है लेकिन जो है अणु सूत्र इन दोनों का समान है, इसलिए ये दोनों जो एक दूसरे के समअवयवी कहलाते हैं और ये घटना जो पूरी समअवयवता कहलाती है। तो समअवयवता समझ गए कि 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, वह घटना समअवयवता कहलाता है और वह कार्बनिक यौगिक एक दूसरे के समअवयवी कहलाते हैं। और इसमें जो अगर भौतिक और रासायनिक गुण की बात की जाए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या ये दोनों भी समान होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों जो है इसके अलग अलग होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक में जो समअवयवी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। अब चलते इसके टाइप पर, समअवयवता का टाइप। समअवयवता जो मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। समअवयवता 2 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार में जो पहला आता है संरचनात्मक समअवयवता और दूसरा होता है त्रिविमीय समअवयवता। देखिए दोनों में अंतर क्या है और दोनों है क्या। तो जब संरचना के कारण समअवयवता उत्पन्न होता है, जब कार्बनिक यौगिकों के समूह में संरचना के कारण जो है समअवयवता अगर उत्पन्न होता है तो वह जो समअवयवता जो संरचनात्मक समअवयवता कहलाती है। और त्रिविमीय समअवयवता वो होती है जिसमें जो विमीय विन्यास के अंतर के कारण, जिसमें जो जब कार्बनिक यौगिक में जो विमीय विन्यास अंतर के कारण जो है समअवयवता उत्पन्न होता है तब उसे जो त्रिविमीय समअवयवता कहा जाता है। त्रिविमीय व्यवस्था यानी जो उसका जो आकार जो होता है 3D जो पिक्चर्स होते हैं उसके क्रिस्टल, तो वहां पर जो है जब समअवयवता उत्पन्न होती है यानी अणु सूत्र समान हो जाता है और संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है तब वह समअवयवता त्रिविमीय समअवयवता कहलाती है। और जो संरचनात्मक समअवयवता समझ गए और त्रिविमीय समअवयवता समझ गए और ये 2 मार्क्स में अगर आप इतना लिख देते तो ये काफी है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए।